हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश कॉमन एरर पार्ट 1। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपका ज़्यादा करके एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और जो दूसरी एग्जाम्स रहती है उसमें ये टॉपिक पे जरूर आपका एरर ग्रामर कितना अच्छा है जो वो टेस्ट किया जाता है। बैंकिंग एग्जाम में ये थोड़ा इजी टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में इसके ज़्यादा टफ पूछा जाता है, लेकिन आप जो भी बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सब आता है क्या, ये आप जरूर टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका भी इंग्लिश ग्रामर पक्का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबका बेसिक ग्रामर अच्छा होना ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले उनके अपडेट मिलेंगे दोस्तों। जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और आपके कमेंट्स फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ हमें रिस्पॉन्स दीजिए इसके ऊपर। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग अवर चैनल, आप हमें हमारे मेल ID पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं। विद व्यू टू स्कोर मोर आई वांट टू स्टडी हार्ड, ये इनकरेक्ट क्यों है, और विद व्यू टू स्कोरिंग मोर आई वांट टू स्टडी हार्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है और कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों फ्रेज या इडियम आती है, ठीक है, फ्रेज या फिर इडियम आती है, उसके बाद अगर टू या फिर ऑफ या फिर इन ये वर्ड आते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रेज या फिर इडियम उसके बाद अगर टू ऑफ इन ये वर्ड आते हैं, ये प्रेपोजिशन आते हैं, तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो भी रहता है वो वर्ब इन आईएनजी फॉर्म में रहता है। ठीक है, विद अ व्यू टू स्कोरिंग मोर आई वांट टू स्टडी हार्ड, तो ये करेक्ट सेंटेंस क्यों है, ये इसलिए है। ठीक है, ही प्लेज गुड और यहाँ पे ही प्लेज वेल, ये तो बहुत आसान है, आपको पता है ही प्लेज वेल। हम नहीं बोल सकते कि ही प्लेज गुड, हम यही बोलेंगे कि ही प्लेज वेल। तो क्यों बोलते हैं ऐसा, है ना। वी कांट से ही प्लेज गुड बिकॉज गुड इज ए एडजेक्टिव। ठीक है, गुड इज ए एडजेक्टिव और वेल जो रहता है वो एडवर्ब रहता है, कि जो वर्ब है उसके बारे में ज़्यादा बताता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव जो है वो गुड है, तो फिर ही प्लेज गुड नहीं आएगा, ही प्लेज वेल आता है, इसलिए वेल आता है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड वॉज एब्सॉर्ब्ड एट हिज वर्क, ये गलत क्यों है, और माई फ्रेंड वॉज एब्सॉर्ब्ड इन हीज वर्क ये सही क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी एब्सॉर्ब्ड इन होता है, एब्सॉर्ब्ड एट नहीं होता। ठीक है, माई फ्रेंड वॉज एब्सॉर्ब्ड इन हीज वर्क। नेक्स्ट, रमेश इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, और रमेश इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स, रमेश इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड ये हमेशा गलत नहीं होता दोस्तों। रमेश इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड गलत होता है, और यहाँ इसकी जगह पे हम लिखते हैं कि रमेश इज पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स, ये बराबर है सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट, शी रिपेंटेड फ्रॉम हर रॉन्ग डूइंग, और यहाँ पे है शी रिपेंटेड ऑफ हर रॉन्ग डूइंग। ऑफ बराबर क्यों है, तो आपको बताता हूँ कि जब भी रिपेंटेड आता है तो रिपेंटेड के बाद हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, रिपेंटेड के बाद ऑफ आता है। रिपेंटेड का मतलब कि एक पछतावा होना, कि उसको पछतावा है उसकी गलती का, गिल्टी फील होना। शी रिपेंटेड फ्रॉम ऑफ हर रॉन्ग डूइंग, और जब रिपेंटेड की जगह पे रिपेंटेंस आता है ना, रिपेंटेंस ये वर्ड जब आता है रिपेंटेंस, उसके बाद आप फ्रॉम लगा सकते हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रिपेंटेंस के बाद हम यही करेंगे दोस्तों कि शी फील्स रिपेंटेंस फॉर हर मिस्टेक्स। ठीक है, शी वेंट अवे इंस्टीड टू वेट, शी वेंट अवे इंस्टीड टू वेट, शी वेंट अवे इंस्टीड ऑफ वेटिंग, ये बराबर है। क्योंकि ये भी याद रखिए कि जब भी वेंट अवे आता है, वेंट अवे जब आता है, शी वेंट इंस्टीड टू, शी वेंट अवे इंस्टीड टू, इंस्टीड के बाद हमेशा इंस्टीड टू नहीं आता, इंस्टीड ऑफ आता है, और इंस्टीड ऑफ आने के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, शी वेंट अवे इंस्टीड ऑफ वेटिंग। आई एम यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, आई एम यूज्ड टू गेट अप, यहाँ पे गेट अप है, यहाँ पे गेटिंग अप है, और गेटिंग अप बराबर क्यों है, तो ये बताता हूँ आपको। जब भी यूज टू के पीछे टू बी का फॉर्म आता है, टू बी का फॉर्म आपको पता है, एम, इज, आर। दोस्तों मुझसे ठीक से लिखा नहीं जा रहा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन बस आप समझ लीजिए। ठीक है, जब भी यूज टू के पीछे टू बी का रूप आता है, एम, इज, आर, उस टाइम यूज टू के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। ठीक है, ये याद रखिए कि जब भी यूज टू के पीछे वर्ब इन अपना टू बी फॉर्म में आता है, तो उसके बाद यूज टू के बाद आने वाला वर्ब ये आईएनजी फॉर्म में ही आता है। और अगर उसके पीछे
टू बी का रूप नहीं आएगा, यूज टू के पीछे टू बी का रूप नहीं आएगा, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस एक करेक्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एम नहीं आया, आई एम, यहाँ पे अगर आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो ये बराबर है, और यहाँ पे आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ये बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, आई ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ठीक है, आई ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, और ये गलत क्यों है, यहाँ पे है कि आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, आई एम ऑब्जेक्ट टू बी का वर्ब इन आईएनजी आएगा, बीइंग। नेक्स्ट, आई ऑफ्टन थिंक टू गो टू पेरिस, आई ऑफ्टन थिंक टू गो टू पेरिस, ये इनकरेक्ट क्यों है, और करेक्ट क्या है, आई ऑफ्टन थिंक ऑफ गोइंग टू पेरिस, ठीक है। व्हेन हमने देखा है कि जैसे कि व्हेन, टू, ऑफ एंड इन आर अ पार्ट ऑफ idioms और phrase, then write verb in ing form which occur after to, of and in। हमने जो पिछले वाले सेंटेंस में देखा दोस्तों क्वेश्चन में, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो भी फ्रेज या फिर idioms आती है उसके बाद जो भी फॉर्म आता है, या वहाँ पे अगर टू बी का जो भी फॉर्म आया है वहाँ पे, तो उसके बाद हम टू, ऑफ, इन अगर आता है तो उसके बाद वर्ब इन ing आता है, ठीक है। वुड यू माइंड टू ओपन द बॉक्स, वुड यू माइंड टू ओपन दी बॉक्स, इसके बाद हमेशा क्या आता है, वुड यू माइंड के बाद वर्ब इन आईएनजी आता है। आपको मैं कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट बना के दूंगा वीडियो, अगर आपको चाहिए तो, कि किस वर्ड के बाद वर्ब इन आईएनजी आता है, ये अगर आपको वीडियो चाहिए, आपका वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कि ताकि आप कभी भी गलत नहीं होगे, जब भी वर्ड आता है उसके बाद आप सीधा वर्ब इन आईएनजी लिख दोगे। आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बताइए दोस्तों, मैं आपके लिए वो जरूर पूरा वर्ड्स की सिक्वेंस लिस्ट ला दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई कांट हेल्प टू सिंग अ सॉन्ग, आई कांट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग, जब भी कांट हेल्प आता है उसके बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है दोस्तों, ठीक है। आई कांट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग। इट्स नो यूज टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, इट्स नो यूज के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है, इट्स नो यूज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। इट्स नो गुड गेट एंग्री एट वंस, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या है, इट्स नो गुड गेटिंग एंग्री एट वर्ड्स, इट्स नो गुड के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी फॉर्म में आता है। देर इज नो हार्म टू रीड दैट गाइड, देर इज नो हार्म इन रीडिंग दैट गाइड, ये करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों है, देर इज नो हार्म, देर इज नो हार्म के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है। आई लुक फॉरवर्ड टू स्टडी हार्ड, ये इनकरेक्ट है, और आई लुक फॉरवर्ड टू स्टडिंग हार्ड, ये करेक्ट है, क्योंकि आई लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है, ठीक है। शी हैड द प्लेजर टू मीट हिम, ये गलत है, और शी हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, शी हैड द प्लेजर के बाद हमेशा वर्ब इन आईएनजी आता है, और प्लेजर कब होता है, प्लेजर के बाद हमेशा ये ऑफ आता है, तो प्लेजर ऑफ हम बोलते हैं ना, वैसे शी हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। आई हैव नो डिफिकल्टी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये गलत है, आई हैव नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, डिफिकल्टी आपको किस में रहती है, तो उसके बाद आपको इनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है दोस्तों। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर वेरी लार्ज, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज, द के बाद हमें लगता है कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा वर्ब जो आता है दोस्तों वो सिंगल आता है, ठीक है, द नंबर के बाद वर्ब जो है वो सिंगल आता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन द मैच, ये गलत है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द मैच, हमें क्या लगता है कि अ बोला है, अ नंबर बोला है, यानी एक नंबर, लेकिन ये गलत है, अ नंबर का मतलब ये प्लूरल रहता है दोस्तों, तो उसके बाद हमेशा वर्ब इन प्लूरल ही आएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द मैच। माई सिस्टर हैज़ ब्यूटीफुल हेयर्स, और ये गलत है, माई सिस्टर हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, क्योंकि इसका प्लूरल भी यही होता है, हेयर ही होता है, लेकिन जब आप किसी एक सिंगल थ्रेड के बारे में बात करते हो तो उस टाइम ये प्लूरल होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्या था इसका दोस्तों, कि आई फाउंड 3 लॉन्ग हेयर्स इन माई डिश, 3 बोला है, यानी वो एक थ्रेड के बारे में बताया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि इस तरह से हम और वीडियो लाए ताकि आपका कुछ बेसिक जो भी आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट हो, तो इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि इसके ऊपर वीडियो लाए या ना लाए, ठीक है। और आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।